तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब के ऊपर हम आपके लिए लगातार थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, आप सभी की परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। और इसी प्रयास का हिस्सा है हम आपको यूनिट वाइज वीवीआई क्वेश्चन भी बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 3 और 4 के मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। यूनिट 1 और 2 का सेशन ऑलरेडी पब्लिक कर दिया गया है, आप उसको जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 और 4 की मैं बात करूं तो यूनिट 3 और 4 में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में अपन यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 3 आपसे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क आपका जो है यूनिट दिया गया है। सिलेबस आपका इस बार चेंज हुआ था, एक यूनिट आपके बीच में से हटा दी गई और एक नई यूनिट आपकी इसमें जोड़ दी गई थी। तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको सारा कंटेंट दिया है। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर यहां पर आपसे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क, इनके सॉल्यूशन के बारे में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें जो अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपन, तो सिलेबस में आपके क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल आरएल आरसी और आरएलसी सर्किट, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ नेटवर्क, फोर्स एंड फ्री रेस्पॉन्स, टाइम कांस्टेंट एंड स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स। ये आपको सिलेबस में दिया गया, स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स। अब यहां पर ओवरऑल बात की जाए इस पूरे की पूरी यूनिट में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट के एनालिसिस को पढ़ना होता है। स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट दोनों एनालिसिस का मतलब यह है कि आपको फोर्स्ड और फ्री रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ना है। पहला तो आपके थ्योरी के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको ये फोर्स रेस्पॉन्स और एक आपका फ्री रेस्पॉन्स, इसका आपको थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज फोर्स एंड फ्री रेस्पॉन्स, व्हाट इज फोर्स एंड फ्री रेस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, फ्री रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, फोर्स रेस्पॉन्स, सीआई और पर्टिकुलर इंटीग्रल, पीआई पार्ट और सीएफ पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सीएफ और पीआई पार्ट को सॉल्व करते हैं तो किस पार्ट को सॉल्व करने से फ्री रेस्पॉन्स मिलता है, किस पार्ट को सॉल्व करने से फोर्स रेस्पॉन्स मिलता है, ये पूरा थ्योरी में मैंने आपको लिखा रखा है। एकदम थ्योरी का क्वेश्चन पूरा अच्छे से करवा रखा है। ये क्वेश्चन का थ्योरी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आरएल और आरसी का आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा। डेरिवेशन, इस डेरिवेशन में आपको डेरिवेशन के साथ साथ वेवफॉर्म भी बनाना है। वेवफॉर्म के साथ साथ आपको टाइम कांस्टेंट भी इसमें डिफाइन करना है। शॉर्ट नोट में बात करें तो टाइम कांस्टेंट का शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। तो फाइनल रेस्पॉन्स का 63.3% और इनिशियल रेस्पॉन्स का 37% जब रेस्पॉन्स हो जाए उस टाइम को टाइम जो है वो अपन क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये आपके आरएल सर्किट में L/R और आरसी सर्किट में 1/RC होता है। इतना सा लिखना है, 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आरएल में कैसे इंडक्टर चार्ज होता है उसका वेवफॉर्म, उसकी इक्वेशन। आरसी में कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है। अच्छा, इसके अंदर भी 2 चीजें, विद सोर्स और विदाउट सोर्स, विद सोर्स और विदाउट सोर्स। अगर आपने आरएल का कर लिया तो आरसी उसके जैसा ही है, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, करंट की जगह वोल्टेज आ जाता है। ये डेरिवेशन तो आपको आनी ही आनी चाहिए, मैंडेटरी है। इनमें से कोई भी एक डेरिवेशन आरएल या आरसी में से आपको पूछेगा ही पूछेगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सॉल्व करना सिखाया है, सीएफ और पीआई पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं पूरा सिखाया है। वो पूरा डेरिवेशन, उस डेरिवेशन के रिजल्ट के तौर पे उस इक्वेशन जो मिलेगी उसका वेव फॉर्म और बीच में आपको टाइम कांस्टेंट भी डिफाइन करना है। ये पूरा करोगे 7 नंबर का आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेगा, परफेक्ट। इसके अलावा और इस यूनिट में कुछ भी नहीं। टाइम कांस्टेंट आप डिफाइन कर देंगे, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स उस इक्वेशन की सहायता से बताया जाता है। 2 ही चीजें हैं इसमें, फोर्स और फ्री रेस्पॉन्स की डेफिनेशन और इसके अलावा ये डेरिवेशन आपको करनी। आरएल आरसी दोनों में से कोई एक 100% पूछेगा, 100% पूछेगा आपसे। आरएलसी के अंदर आपको कंडीशंस पूछी जाती हैं। कंडीशन अंडर डैम्प्ड सिस्टम की, ओवर डैम्प्ड की,
क्रिटिकली डैम्प्ड की, अनडैम्प्ड की, ये कंडीशंस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ये कंडीशंस आनी चाहिए। तो आरएलसी के अंदर सीरीज वाला पैरेलल करने की जरूरत नहीं, सीरीज आरएलसी में ये चार कंडीशंस के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल जहां पर कंडीशंस लगानी पड़ती है, ये कंडीशन होगी तो सिस्टम अंडर डैम्प, ये कंडीशन होगी तो सिस्टम ओवर डैम्प, वो कंडीशंस आपको आनी चाहिए, बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूं। बस ये यूनिट खत्म हो गया और कुछ नहीं है इसके अंदर। यूनिट नंबर 4 जो है उसके अंदर आपका लाप्लास है, लाप्लास। लाप्लास में इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लाप्लास आपको डिराइव करने आने चाहिए, मैंने सबके करवाए, स्पेशली जैसे साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ये सबके लाप्लास आपको डिराइव करने आने चाहिए, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर आपके सिलेबस में भी लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट, ये आपके सिलेबस में लिखा है। और आपको जैसे यूटी फंक्शन है, रैम्प फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, आप स्केलिंग कर दो उसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन है, कॉस है, इन सब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, सबका मैंने कराया है, और किसी एक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे एग्जाम में पूछेगा। दूसरा आता है इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये अपने पढ़ा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इस पर एक न्यूमेरिकल, ये मैं थ्योरी नहीं कह रहा हूं, न्यूमेरिकल, इसका एक न्यूमेरिकल यहां पर, अब ये डेरिवेशन तो क्या है, न्यूमेरिकल ही है एक तरीके से। तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट इंपॉर्टेंट फंक्शंस का और इनवर्स लाप्लास आपको लेना आना चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है या ये सब कुछ याद है तो इनवर्स लाप्लास में सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सीखने, इनवर्स लाप्लास तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टेबल से डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद में ये दो, एक या तो अब देखो इन दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल फंसेगा, या तो इनवर्स का आएगा या लाप्लास का आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। दूसरा सवाल है आपका रेजोनेंस का, एक आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है पोल एंड जीरोस, ये शॉर्ट नोट के हिसाब से आप याद कर लो, पोल्स किसको कहते हैं, जीरोस किसको कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर आपकी वो वैल्यूज जिनकी वजह से पूरा ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए, उन वैल्यूज को जीरो कहा जाता है, और जिनकी वजह से आपका ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए उसे पोल्स कहा जाता है। यह आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाना है, जो मैंने आपको थ्योरी में भी बता रखा है। रेजोनेंस जो है ना वो भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वी आई मान लो इसको। रेजोनेंस में आपके दो पोर्शन आते हैं, एक तो सीरीज आता है और एक पैरेलल आता है। सीरीज रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल। मैंने रेजोनेंस में आपको अलग अलग तरीके के ग्राफ बनाए हैं, इंपिडेंस का ग्राफ, करंट का ग्राफ, करंट का रेस्पॉन्स कैसा होगा, इंपिडेंस का रेस्पॉन्स कैसा होगा, ये सारे ग्राफ भी मैंने आपको बनवा रखे हैं। अब आपको यहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या आती हैं, जैसे आपको बैंडविड्थ पूछ लिया, आपको क्वालिटी फैक्टर पूछ लिया, आपको सेलेक्टिविटी पूछ लिया, ये टर्म्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, दो दो नंबर में इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल कर सको। तो रेजोनेंस में सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज के फॉर्मूले सारे याद हैं तो पैरेलल वाले फॉर्मूले खुद ही याद हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। सीरीज की कंडीशंस याद है तो पैरेलल भी, सीरीज की कंडीशंस के कंक्लूजन के तौर पे मैंने 5-6 पॉइंट लिखा है कि सीरीज रेजोनेंस में ये फीचर्स हैं। तो आपको सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर आपने दोनों पढ़े हुए तो आप 5 से 6 पॉइंट में मिनिमम डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। बस इस यूनिट में इतना ही है, ये यूनिट में इतना ही है। तो आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बता दी, इनकी डेफिनेशंस फॉर्मूले आने चाहिए, डिराइव करना आना चाहिए। सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस के 6 की फीचर्स मैंने बता रखे हैं, वो की फीचर्स आने चाहिए कि इसके अंदर करंट मैक्सिमम होता है, इसके अंदर जो है वो करंट मिनिमम होता है, इसमें इंपीडेंस मिनिमम होता है, इसमें इंपीडेंस मैक्सिमम होता है, इसमें क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल बाई आर होता है, इसके अंदर जो है वो अलग 1/, क्या कहते हैं, ओमेगा आरसी होता है, यहाँ पर 1/ओमेगा आरसी होता है। ये सारे के सारे डिफरेंसेस अपन को आने चाहिए, मजा आ जाएगा। डिफरेंस याद है तो अलग अलग क्वेश्चन आया तो वो भी हो जाएगा। वेवफॉर्म्स याद कर लो, करंट के रेस्पॉन्स की, इंपीडेंस के रेस्पॉन्स की मैंने वेवफॉर्म बना रखी है, एक्सएल एक्सी का रेस्पॉन्स का वेवफॉर्म बना रखा है, वो ग्राफ, मतलब वेवफॉर्म तो क्या ग्राफ बना रखा है, वो ग्राफ आप याद। ये आपका यहाँ पे यूनिट 3 और 4 का कंटेंट हो गया पूरा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अब सभी स्टूडेंट्स को अपने थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही मेहनत से सारी चीजें कवर कर रही है। फोर्थ सेमेस्टर के हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले 15 मई से। आपको थर्ड सेमेस्टर में हमने
5% से ज्यादा सिलेबस कवर करा है। मैं 5% फिर भी ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो मान लो रह गए हों, मगर मेरी नजर में तो हमने 99% ही आपको पूरा करा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन के सॉल्यूशन, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वीवीआई क्वेश्चन की फाइल, हर एक चीज को बहुत डेप्थ में एकदम तह तक जाकर के समझाना, उस टॉपिक को समझने में जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट आपको चाहिए वो सब हमने प्रोवाइड कराया। आप सभी स्टूडेंट्स को थर्ड सेमेस्टर में लगता है कि इजी प्रेप ने आपके साथ जस्टिस किया, बहुत मेहनत करी, तो आप फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 15 मई से बैच स्टार्ट होने वाले। लेटेस्ट सिलेबस, जैसे थर्ड सेमेस्टर सिलेबस चेंज हुआ, फोर्थ सेम में भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लास, लाइव नहीं कर पाओगे तो उसका रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स और एक्स्ट्रा बोनस फ्री में मिल रहा है। सेम थर्ड सेमेस्टर की फीस के अंदर ही फोर्थ सेमेस्टर का बैच मिल रहा है 15 मई से पहले पहले। कूपन कोड लगा हुआ है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा बोनस में आपको वही सेम एग्जाम बूस्टर बैच जिसमें प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कराए यूनिट वाइज, वीवीआई क्वेश्चन यूनिट वाइज, एमसीक्यू प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इस डेट के बाद में आपको इस एक्स्ट्रा बोनस के जो है वो अलग से पे करके जो है वो एनरोल करना पड़ेगा और फिर फीस भी बढ़ सकती है। आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जैसे रिटर्न एग्जाम खत्म हो 15 मई से पहले पहले इस बैच में एनरोल करें। और फोर्थ प्लस फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट है, आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। हैव ए नाइस डे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर से करें और इजी प्रेप का ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।